हॉस्पिटल, पश्चिमी राजस्थान का पहला हृदय रोग केंद्र, भामाशाह कार्ड धारकों के लिए निःशुल्क ऑपरेशन की सुविधा भी उपलब्ध। नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए बुलेटिन का आगाज करते हैं खास खबरों के साथ। जोधपुर में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, वैभव गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेसी नेताओं कार्यकर्ताओं ने दी गिरफ्तारी। 300 सीसीटीवी फुटेज और 1100 किलोमीटर पीछा कर पकड़ा गया शातिर नकबजन। हवाई मार्ग से जोधपुर आकर भी कर चुका है नकबजनी। जोधपुर जयपुर हाईवे पर हादसा, अचानक मुड़े डंपर में घुसी कार, 2 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती। रेलवे महाप्रबंधक का जोधपुर दौरा, वातानुकूलित टीटीई रेस्ट हाउस का किया उद्घाटन, बैठक में दिए निर्देश। खरबूजा बावड़ी पहुंचे जिला कलेक्टर, जल भराव की समस्या को लेकर क्षेत्रवासियों में आक्रोश। अब ब्लू सिटी सावन उत्सव का काउंटडाउन, महिलाओं के लिए होंगे अनेक कंपटीशन। अब खबरें विस्तार से। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने शुक्रवार को देश भर में जोरदार प्रदर्शन किया। जोधपुर में कांग्रेस नेता वैभव गहलोत के नेतृत्व में प्रदर्शन कर गिरफ्तारी दी गई। कांग्रेस ने शुक्रवार को देश भर में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। जोधपुर में नई सड़क चौराहा स्थित राजीव गांधी चौक पर कांग्रेस की ओर से धरना दिया गया और उसके बाद एआईसीसी सदस्य और आरसीए के चेयरमैन वैभव गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने धरना दिया। वक्ताओं ने महंगाई के खिलाफ केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और उसके बाद गिरफ्तारियां दी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आह्वान किया था कि हम सभी जिला मुख्यालय पे अपना धरना प्रदर्शन करें, विरोध दर्ज कराएं। उस प्रत्येक जिले के अंदर हम अपना जेल भरो आंदोलन करेंगे। जेल भरो में हम लोग गिरफ्तारियां देंगे, तमाम सीनियर नेता, तमाम कार्यकर्ता, तमाम पदाधिकारी। और इस गिरफ्तारी के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं केंद्र की सरकार का कि हम लोग ना झुकेंगे, ना हम लोग डरेंगे। गिरफ्तारी के दौरान नेता कार्यकर्ता राहुल और प्रियंका गांधी की स्टाइल में सड़क पर बैठ गए। इसके बाद जब वैभव गहलोत को गिरफ्तार कर ले जाने लगे तो कुछ कार्यकर्ता बस के आगे लेट गए। वहीं कई कार्यकर्ता बसों पर भी चढ़ गए और जमकर नारेबाजी की। गिरफ्तारी के बाद सभी को पुलिस लाइन ले जाकर छोड़ दिया गया। प्रदर्शन में शहर विधायक मनीषा पंवार, महापौर कुंती परिहार, शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सलीम खान और नरेश जोशी के साथ ही अनेक कांग्रेसी नेता, पार्षद, पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट की सरदारपुरा थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय नकबजन को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। सरदारपुरा बी रोड पर ज्वेलरी शोरूम में 25 किलो चांदी की नकबजनी की वारदात को अंजाम देने वाले इस नकबजन को पुलिस की टीम ने लगभग 300 सीसीटीवी फुटेज और 1100 किलोमीटर पीछा कर पकड़ा। डीसीपी गौरव यादव ने बताया कि सरदारपुरा स्थित एक ज्वेलर के यहां 25 किलो चांदी चोरी की वारदात हुई थी। इस ब्लाइंड वारदात के खुलासे के लिए सरदारपुरा थाना स्तर पर एक टीम का गठन किया गया। इस टीम ने लगभग 300 सीसीटीवी फुटेज खंगाले। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में नकबजन की तलाश करते हुए 1100 किलोमीटर की यात्रा की और आखिरकार इस नकबजन को अजमेर से गिरफ्तार किया। पकड़े गए नकबजन का नाम विशन बानिया है, जो मूलतः बेंगलुरु का रहने वाला है और फिलहाल अजमेर में फाय सागर रोड पर रहता था।
इस नकबजन ने जोधपुर में कई वारदातों को अंजाम दे रखा था। आपको बता दें, इस नकबजन ने 2008 में हवाई मार्ग से हैदराबाद से जोधपुर आकर एक बड़ी नकबजनी की वारदात को अंजाम दिया था। अभी कुछ दिन पूर्व सरदारपुरा बी रोड पे एक ज्वेलरी शॉप में नकबजनी हुई थी, जिसमें 20 से 25 किलो चांदी जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। ये घटना क्योंकि काफ़ी गंभीर थी और जो चोरी हुई थी उसका अमाउंट भी काफ़ी था, इसको देखते हुए एक विशेष टीम गठित की गई नकबजनों का पता लगाने के लिए, जिन्होंने शहर में लगे हुए विभिन्न सीसीटीवी कैमरास, करीब यदि देखा जाए तो 250 से 300 सीसीटीवी कैमरास देखे, अलग अलग टाइम के देखे। उनको पूरा रात में 11 बजे से लेकर के सुबह 4 बजे तक के कैमरा देखने पड़े। उसके पश्चात एक व्यक्ति का चेहरा आइडेंटिफाई हुआ कि ये संभावित व्यक्ति हो सकता है। उस व्यक्ति के बारे में पता किया गया तो यहाँ जोधपुर में इस तरीके के चेहरे का व्यक्ति रहना नहीं पाया गया था। फिर वो सीसीटीवी कैमरे के आधार पर ये देखा गया कि वो वारदात करने के बाद और वारदात करने से पहले कहाँ पर गया था। तो एक हॉस्पिटल में जाता हुआ दिखा था। हॉस्पिटल के लोगों से पूछा गया कि भाई इस हुलिये का कोई व्यक्ति दिखा है क्या, तो उन्होंने बताया कि साहब ये इस तरीके का एक व्यक्ति आया तो था, जिससे हमने बातचीत की और वो अपने आप को कोई सेना का बता रहा था, बट संदिग्ध सा लग रहा था। तो उस आधार पर फिर हमें ये लगा कि ये कहीं न कहीं बाहर का कोई व्यक्ति हो सकता है। तो जो विभिन्न हमारे जो पुलिस के ग्रुप्स बने हुए हैं डिफरेंट स्टेट्स के, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के, उनमें सब जगह पे सीसीटीवी फुटेज को भेजा गया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला कि ये अजमेर में रहने की संभावना थी कि इस व्यक्ति ने कोई अजमेर में पहले वारदात कर रखी, इसकी सूचना हमें प्राप्त थी कि इस हुलिये के व्यक्ति की। और जब हमारी टीम पीछे गई तो ये जानकारी है कि अजमेर छोड़ करके कोई एमपी गया, फिर यूपी गया, उसके पीछे लगातार टीम लगी रही। यहाँ से अजमेर गई, फिर एमपी गई, यूपी गई, पुलिस अलग अलग जगह, बट इसको जैसे जैसे भनक होती है वापस घूम फिर करके ये अजमेर आ गया। तो वहां से इसको दस्तयाब किया गया, इससे पूछताछ की गई तो वारदात का खुलासा किया गया। खाना फिजा थाना पुलिस ने जालोर गेट के अंदर कोरोना हाउस के पास ज्वेलरी दुकान में सेंध लगाकर लाखों की चांदी चुराने के मामले का खुलासा कर एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उससे चोरी के जेवर बरामद कर लिए। पुलिस ने बताया कि सराफा बाजार में बोहरा पोल निवासी बाबूलाल सोनी की कोरोना हाउस के पास कुबेर ज्वेलर्स नामक ज्वेलरी की दुकान है। 2 अगस्त की रात चोर ने दुकान के पिछले हिस्से में रोशनदान तोड़कर दुकान में सेंध लगाई और 3 किलो चांदी के जेवर, बर्तन आदि सामान चुरा लिए थे। दुकानदार को दुकान खोलने पर चोरी का पता लगा था। थानाधिकारी मूल सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने वारदात स्थल और आसपास के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज से सुराग जुटाए और खेड़ापा थाना अंतर्गत मंगेरिया में सोनारो का बास निवासी मनीष पुत्र परसाराम उर्फ अचलाराम सोनी को गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि आरोपी दिन में रेकी करने के बाद रात को चोरी करता है। उससे चोरी के सभी जेवर बरामद कर लिए गए हैं। जिले के देचू थाना अंतर्गत नाथगांव गांव में साइड को लेकर उपजे विवाद के बाद गुरुवार शाम एक युवक ने मोटरसाइकिल सवार युवक कर गोली चला दी। बाह में गोली लगने से वो घायल हो गया। थानाधिकारी राजेश बिश्नोई ने बताया कि नाथगांव गांव निवासी विशाल सिंह शाम को बाइक पर गांव से निकल रहा था। इतने में कार में सवार सामराव निवासी अनिल बिश्नोई और अन्य भी उधर आए। साइड देने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। कार में सवार अनिल ने देसी पिस्तौल निकाली और बाइक सवार विशाल सिंह पर गोली चला दी, जो उसकी बाह पर जा लगी। उसके खून बहने लगा। ये देख हमलावर फरार हो गए। गोली की आवाज सुन आसपास के ग्रामीण वहां आए और युवक को नजदीक के अस्पताल ले गए, जहां उसका प्राथमिक उपचार किया गया। फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। वारदात का पता लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक हमलावर फरार हो चुके थे। घायल को अस्पताल पहुंचाया गया। उसने हमले में अनिल बिश्नोई और अन्य के शामिल होने का आरोप लगाया। पुलिस ने अलग अलग टीमें गठित कर हमलावरों की तलाश शुरू की। फिलहाल उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। जोधपुर जयपुर सड़क मार्ग पर एक कार आगे चल रहे डंपर के यकायक मुड़ जाने से उसमें जा घुसी। कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से डंपर में फंस गया। इस हादसे में 2 लोग घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए जोधपुर लाया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना था कि विष्णुनगर के पास शुक्रवार सुबह एक कार अजमेर से जोधपुर की तरफ जा रही थी। उसके आगे चल रहे एक डंपर के चालक ने बगैर कोई सिग्नल दिए अपना डंपर मोड़ लिया। डंपर के अचानक मुड़ते ही पीछे चल रही कार का ड्राइवर तेज रफ्तार के कारण नियंत्रण नहीं रख पाया। कार तेज रफ्तार के साथ डंपर के बीच के हिस्से से जा टकराई। कार का अगला हिस्सा डंपर में फंस गया।
कार में सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को क्षेत्र के लोगों ने बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। गंभीर रूप से जख्मी दोनों को एक एम्बुलेंस में जोधपुर रवाना किया गया। इस हादसे के कारण एक बार सड़क पर जाम लग गया। बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर क्रेन की सहायता से डंपर के नीचे फंसी कार को बाहर निकलवाकर रास्ता खुलवाया। शहर के कुड़ी भक्तासनी पुलिस थाना क्षेत्र की जनता कॉलोनी में रहने वाली एक वृद्धा अपने घर से मंदिर जाने के लिए निकली। कुछ कदम चलने पर एक बाइक सवार पीछे से आया और गले पर झपट्टा मारकर सोने की चैन को तोड़कर ले गया। वो गाड़ी नंबर भी नहीं देख पाई। कुड़ी पुलिस ने वृद्धा की रिपोर्ट पर लूट का मामला दर्ज किया है। कुड़ी पुलिस थाने के एसआई विश्राम मीणा ने बताया कि जनता कॉलोनी की रहने वाली 65 साल की नैनी देवी पत्नी मुल्तान प्रजापत ने रिपोर्ट दी और उसमें बताया कि वो घर से मंदिर जाने के लिए निकली थी। कुछ कदम चली कि पीछे से एक बाइक पर बदमाश आया और गले पर झपट्टा मारकर उनके गले से 1.5 तोला वजनी चैन तोड़कर ले गया। वो चिल्लाई भी मगर बदमाश भागने में सफल हो गया। वृद्धावस्था के चलते वे गाड़ी के नंबर नहीं देख पाई और न ही हुलिया बता पाई। पुलिस अब आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों से बदमाश का पता लगाने का प्रयास कर रही है। जोधपुर शहर में इन दिनों मोबाइल चोरी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला जोधपुर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना क्षेत्र के महादेव नगर का है, जहां गुरुवार देर रात को एक घर से चोर मोबाइल चुरा कर ले गया। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। महादेव गायत्री नगर निवासी श्रवण पटेल ने पुलिस को बताया कि देर रात को वो घर में सो रहे थे, तब चोर आए और उसका मोबाइल लेकर भाग गए। सुबह उठने पर पता चला कि मोबाइल नहीं है। आसपास ढूंढने पर भी नहीं मिला, मोबाइल भी स्विच ऑफ आया। इस पर पीड़ित ने चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाने में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश शुरू कर दी है। चौपासनी हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 21 में निजी स्कूल के पास मोटरसाइकिल सवार 3 लुटेरों ने राहगीर के हाथ से मोबाइल लूट लिया। पुलिस ने बताया कि चौपासनी हाउसिंग बोर्ड 11 सेक्टर निवासी राकेश पुत्र बाबूलाल शर्मा 2 अगस्त की रात 9 बजे मोबाइल पर बात करते हुए 11 सेक्टर में निजी विद्यालय के पास से निकल रहे थे। तभी पीछे से बाइक सवार होकर आए 3 युवक उनके हाथ में झपट्टा मारकर मोबाइल लूटकर भाग गए। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी। वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे रेलवे महाप्रबंधक का जोधपुर दौरा। बने रहिए इस बुलेटिन के साथ। जोधपुर ब्रांच हरनाथ टावर, फर्स्ट फ्लोर, PWD रोड, रिक्तिया भैरोजी चौराहा के पास, जोधपुर। कॉन्टैक्ट 7428790081 7728891256। बसते हैं दिल में हमारे वो उनके हंसी जज्बात, जैसे गहनों में जड़े झिलमिल जवाहरात, हाँ झिलमिल जवाहरात। आकर्षक ऑफर, डायमंड की वैल्यू पर 20% तक की विशेष छूट। Ashok Jewels, gold, diamond, precious and semi-precious gemstones jewelry. Ashok Jewels at 3rd A Road, सरदारपुरा, जोधपुर। हमेशा वही चमक, वही बात और वही उनका साथ। जैसे गहनों में जड़े झिलमिल जवाहरात। रूखी सूखी काटी काटी या त्वचा हो बेहाल, गांधी सनगार्ड वैसलीन कर दे रे कमाल। ये गांधी सनगार्ड वैसलीन, हाँ है ये बेमिसाल। अरे सुनते हो, आज मैं ये गांधी वैसलीन लेकर आई हूँ। बस लाल ढक्कन देख कर ले आई ना डुप्लीकेट। डुप्लीकेट कैसे होगा? गांधी परफ्यूमरी की विटामिन ई युक्त गांधी वैसलीन जेली, ग्लिसरीन, गुलाब जल और लिप गार्ड को उनका लेबल और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क देख कर ही लाना चाहिए। जो इस पर नहीं है, गांधी परफ्यूमरी सन 1962 से विश्वसनीय और लैब टेस्टेड भगवान गांधी का प्रसिद्ध सनगार्ड वैसलीन। गांधी सनगार्ड से मिलते जुलते डुप्लीकेट वैसलीन खरीद कर थोड़े से फायदे के लिए भयंकर चर्म रोग की बीमारी लेना कहाँ की समझदारी है।
दशा महादशा, आचार्य पंडित भूषण शर्मा एवं एस्ट्रो स्नेहा शर्मा। जन्म कुंडली व हस्तरेखाओं से भविष्य जानिए। सभी राशियों के असली रत्न, अंगूठिया, लॉकेट गारंटी कार्ड के साथ उपलब्ध। गृह प्रवेश, पूजा पाठ, हवन, मुहूर्त इत्यादि के लिए संपर्क करें। सुबह 10 से साय 8 बजे तक। राज रणछोड़ जी मंदिर के नीचे कांग्रेस कार्यालय के सामने, MGH रोड, जोधपुर। मोबाइल नंबर 8890432189। प्रसिद्ध गोताखोर आपके अपने मालवीय बंधुओं की दाव रुझानी में तैरना सीखे और डूबने से बचे। पहले मुझे पानी से डर लगता था, अब नहीं लगता। दादा अच्छी स्विमिंग सिखाते हैं, आप भी तैरिए। जेंट्स, लेडीज और बच्चों के लिए अलग अलग पूल, साथ ही पानी में विशेष योग का निःशुल्क प्रशिक्षण। अगर मौका है आपके लाडलों के शादी विवाह रिसेप्शन का, तो शहर के बीच सभी सुविधाओं और वाजिब रेट्स पर है आपकी दाव रुझानी, प्रतापनगर टेम्पो स्टैंड के पास, जोधपुर। दुर्गा साड़ीज, बढ़िया क्वालिटी, वाजिब दाम, दुर्गा, जहां आपको मिलेगा सावन की लहरिया साड़ीज का नया कलेक्शन। दुर्गाज वैवाहिक कलेक्शन, डिजाइनर साड़ियाँ, हैवी वर्क की साड़ियाँ, ब्रांडेड कंपनी की साड़ियाँ, फैंसी डिजाइनर साड़ियों का एक्सक्लूसिव शोरूम। दिल की जुबान कहती है दुर्गा, खुशियों और रंगों से भरी हुई, उम्मीदों पर खरी उतरती हुई, भरोसे और प्यार से भरी दुर्गास, हमेशा की वादों से लिपटी हुई दुर्गास, प्रथम ए रोड, सरदारपुरा, जोधपुर। मोबाइल नंबर 8890263334। गोयल हॉस्पिटल, पश्चिमी राजस्थान का पहला हृदय रोग केंद्र, जहां एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी, वॉल्व सर्जरी और अन्य हृदय रोगों का सफल इलाज किया जाता है। इको, TMT, होल्टर मॉनिटरिंग की सुविधा भी उपलब्ध। गोयल हॉस्पिटल में हार्ट अटैक का भी तुरंत व सफल इलाज किया जाता है। गोयल हॉस्पिटल, रेजिडेंसी रोड, जोधपुर। कॉल 9829135200। राज्य और केंद्र सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकारी दरों पर इलाज किया जाता है। चिरंजीवी एवं RGHS योजना के तहत ऑपरेशन की निःशुल्क सुविधा। प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़, लक्ष्मी तातेड़ ज्ञान मंदिर, महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ द्वारा रचित आध्यात्मिक वैज्ञानिक प्रवचन, शोध ग्रंथ, आर्टिकल्स, कोटेशंस इत्यादि का विस्तृत संसार। प्रोफेसर डॉक्टर सोहनराज तातेड़, लक्ष्मी तातेड़ ज्ञान मंदिर में विजिट करिए और अपने ज्ञान का विकास। ज्ञान मंदिर में एंट्री के लिए लॉग इन करें www.drsohanrajtate.com। आप YouTube पर भी देख सकते हैं प्रवचनों की विस्तृत श्रृंखला। माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की आमजन को सौगात। प्रशासन शहरों के संग अभियान अब 31 मार्च 2023 तक जोधपुर विकास प्राधिकरण के शिविरों में करवाएं विभाग से जुड़े अपने काम। पट्टा बनवाना हो या कोई अन्य कार्य, शिविर में करवाएं सुगमता से काम और उठाएं सरकार की छूट का लाभ। जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर। जोधपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, सोने के आभूषणों पर गोल्ड लोन प्रारंभ न्यूनतम ब्याज दर 8%। घरों, दुकानों, फैक्ट्री, वाणिज्यिक संस्थानों पर सोलर पैनल लगवाने हेतु सोलर ऋण न्यूनतम ब्याज दर 8.50% पर उपलब्ध। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना बैंक पर लागू योजना के अंतर्गत ऋण स्वीकृत करवा कर पाए ब्याज का अनुदान। सीसी लिमिट मात्र 7.25%। आवास क्रय करने, निर्माण करने व रिपेयर हेतु ऋण मात्र 7%। मोर्गेज ऋण, मोर्गेज लिमिट मात्र 7.25%। कैश लोन मात्र 14%। मियादी ऋण मात्र 7.25%। वाहन ऋण 2 पहिया, 4 पहिया, बस, क्रेन इत्यादि पर ऋण मात्र 7.50% पर उपलब्ध। शर्तें लागू। बचत खाता मात्र ₹200 से, चालू खाता मात्र ₹3000 से खोलने की सुविधा उपलब्ध।
सभी साइज में लॉकर सुविधा न्यूनतम किराए पर उपलब्ध। BBPS के अंतर्गत सभी प्रकार के बिल जैसे DTH, टेलीफोन बिल, बिजली, पानी, बीमा प्रीमियम, स्कूल कॉलेज की फीस भुगतान की सुविधा, सभी प्रकार की डिजिटल सुविधा युक्त बैंक। अधिक जानकारी हेतु अपनी नजदीकी शाखा में संपर्क करें। Mount Carmel School, an English medium co-educational school affiliated to CBSE 10+2, Gaushala Road, Digari Kalla, Jodhpur. Admission are now open from class nursery to 10th. Experienced faculty, conducive environment, smart classrooms, digital library, indoor and outdoor sports facility, swimming pool facility, Wi-Fi equipped campus, cricket and yoga training facility, spacious auditorium and transport facility. Mount Carmel School, Ward number 79, South Gaushala Road, Digari Kalla, Banar, Jodhpur. Contact number 7947061997. नथमल ब्रांड किशन राखियां, जहां मिलेगी फैंसी एंड नॉवेल्टी राखियां, मोतियों की कलात्मक राखियां, ग्लास बीड्स की राखियां, भाई भौजाई की विशेष राखियां, सिल्वर प्लेटेड मेटल की राखियां, भाभी की चूड़ा राखियां, बच्चों के लिए लाइट व कार्टून की राखियां, स्वतंत्रता दिवस की तिरंगा राखियां, प्योर चांदी की राखियां। सिर्फ होलसेल व्यापारी ही संपर्क करें। नथमल राखी, सरस्वती टावर, पन्ना, निवास रोड, घंटाघर, जोधपुर। मोबाइल नंबर 9829027481। पंजाब नेशनल बैंक भरोसे का प्रतीक। न्यूनतम ब्याज दरों पर कार एवं आवास ऋण लेने का सुनहरा मौका। 31 मार्च तक दस्तावेज एवं प्रोसेसिंग शुल्क में 100% की छूट। व्यवसाय के लिए MSME ऋण योजना में न्यूनतम दरों पर ऋण उपलब्ध। अधिक जानकारी एवं त्वरित स्वीकृति के लिए आज ही पंजाब नेशनल बैंक की नजदीकी शाखा से संपर्क करें। पंजाब नेशनल बैंक भरोसे का प्रतीक। रेलवे एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड, जोधपुर। विभिन्न जमा योजनाओं पर सामान्य नागरिकों के लिए 4.50% ब्याज दर और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 5% ब्याज दर। मनोज कुमार परिहार, CEO, रेलवे एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड, जोधपुर। नमस्कार, मैं ज्ञानेंद्र कुमार जैन, अध्यक्ष राजस्थान मर्दवा ग्रामीण बैंक, आप सबका आभार व्यक्त करता हूं कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में हमारे बैंक ने बहुत उत्कृष्ट परिणाम दिए हैं। और इसी के साथ मैं आप सबको सूचित करना चाहता हूं कि हमने शुरुआत की है बिजनेस लोन में आने की। तो MSME को बढ़ावा देने के लिए और साथ ही आज़ादी के अमृत महोत्सव को बहुत ही उत्कृष्ट तरीके से मनाने के लिए हमारा बैंक तैयार है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी सारी आवश्यकताएं, चाहे व्यापारिक हो, कृषि हो, चाहे पर्सनल नीड हो, आइए, राजस्थान मर्दवा ग्रामीण बैंक आपके लिए सदैव तत्पर है, हमेशा की तरह। धन्यवाद। तमन्ना ब्यूटी सैलून, सरकार द्वारा eyebrow membership card, fully air conditioned, only for ladies. Tamanna Beauty Salon and Academy, 2 Curve 32 near Rangoli Shoppy, Topasi Housing Board, Jodhpur. Contact 9414324552 0291 355 6644. उत्सव राजपूती पोशाकें, नई सड़क, जोधपुर। उत्सव महासेल 2022। प्योर पोशाकें, हाफ प्योर पोशाकें, कॉटन बुटीक सूट, ओपाड़ा सिल्क, गॉर्डन वरेली, आगेंसा फैब्रिक, बनारसी पार्चा, कॉटन जोड़, कॉटन ओढ़नी की नवीनतम श्रृंखला। सेल का भरपूर लाभ उठाएं।
तो चले आइए उत्सव राजपूती पोशाकें नई सड़क पंजाब नेशनल बैंक के पास जोधपुर। मोबाइल नंबर 9829025167। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक विजय शर्मा ने रेल यात्रियों की मूलभूत सुविधाओं से जुड़े कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को एक दिन के दौरे पर जोधपुर आए महाप्रबंधक विजय शर्मा ने रेलवे अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के अलावा रेलवे स्टेशन पर 2.25 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित वातानुकूलित टीटीई रेस्ट हाउस का उद्घाटन भी किया। महाप्रबंधक शर्मा ने दौरे के तहत डीआरएम ऑफिस रेल विद्युतीकरण कार्यों की समीक्षा बैठक में जोधपुर मंडल पर करवाए जा रहे विद्युतीकरण कार्यों की प्रगति की जानकारी ली और इसे निर्धारित समय अवधि दिसंबर 2023 तक पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान महाप्रबंधक ने मंडल पर रेल यात्रियों की सुविधा से जुड़े सभी कार्यों को निर्धारित समय अवधि में सर्वोच्च प्राथमिकता से पूरे करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने मंडल के अधिकारियों को दिए गए लक्ष्यों की 100% प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए कार्य करने को कहा। इस अवसर पर डीआरएम गीतिका पांडे ने महाप्रबंधक को जोधपुर मंडल पर चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। बैठक में रेल विद्युतीकरण विभाग, कार्ड जयपुर, एरकॉन और निर्माण विभाग के विभागाध्यक्ष भी उपस्थित थे। 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की बैठक शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। इसमें जिले के विभिन्न विभागों के आला अधिकारी शामिल हुए। बैठक में बीसूका के क्रियान्वयन को लेकर चर्चा की गई, साथ ही अधिकारियों को इसके बारे में अवगत कराया गया। बैठक में जिला प्रशासन के अधिकारियों सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। सूरसागर खरबूजा बावड़ी में बरसात के बाद हुए जलभराव से क्षेत्रवासियों को परेशानी हो रही है। इस बीच जोधपुर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता शुक्रवार को मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर ने सूरसागर बड़ा रामद्वारा के महंत राम प्रसाद महाराज से मुलाकात की। राम प्रसाद महाराज ने यहाँ के हालात से अवगत करवाते हुए कहा कि यहाँ दिनों दिन परेशानी बढ़ रही है, ऐसे में अतिशीघ्र लोगों को राहत प्रदान की जाए। गौरतलब है कि पिछले दिनों आई बारिश से शहर के कई इलाकों में पानी भर गया था। इसमें सूरसागर खरबूजा बावड़ी का क्षेत्र भी शामिल था। छात्र संघ चुनाव की तिथियों की घोषणा के बाद से प्रदेश भर में छात्र राजनीति गरमाई हुई है। छात्र समस्याओं को लेकर हर रोज प्रदर्शनों का दौर जारी है। शुक्रवार को छात्र संगठन एबीवीपी की ओर से जेएनयू सेंट्रल ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान छात्र नेताओं ने ज्ञापन देकर इन समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की। आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय केशव परिसर में शुक्रवार को चुनावी माहौल नजर आया। विद्यालय के छात्रों को संसदीय कार्य प्रणाली और चुनाव प्रक्रिया से अवगत कराने के लिए शुक्रवार को चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराई गई। विद्यालयों के चुनाव शांतिपूर्वक तरीके से कराए गए। यहाँ मतदान के लिए छात्र कतारों में खड़े नजर आए। विद्यालय प्रिंसिपल ने बताया कि इसका उद्देश्य बच्चों को लोकतंत्र प्रणाली से अवगत कराना था। इसमें निर्वाचित छात्रों को प्रधानमंत्री, सेनापति, उप सेनापति चुना गया। चुनाव में कोई विपक्ष नहीं रहा। सभी प्रत्याशियों ने जितने मत प्राप्त किए उसके अनुसार उन्हें पद दिया गया। चुनाव से पहले सभी मतदाताओं को ट्रेन किया गया, किस तरह से मतदान करना है, उम्मीदवारों को किस तरह से उम्मीदवारी के लिए नामांकन पत्र भरना है, यह समझाया गया था। यह प्रक्रिया इस हेतु से है कि बालकों में अपने इस विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की खूबसूरती समझ में आ सके, वो इसे अपने चरित्र में अपना सकें। और इसमें एक विशेष बात यहाँ यह रहती है, जिस तरह से विपक्ष रहता है संसद में, यहाँ किसी प्रकार का विपक्ष नहीं रहेगा। जो उम्मीदवार खड़े होते हैं,
जीतने वाले प्रधानमंत्री, सेनापति और मंत्री बनते हैं, लेकिन जो सेकंड रनर अप होते हैं उनको भी उप प्रधानमंत्री, उप सेनापति, उप मंत्री इस तरह से पद दिए जाते हैं, ताकि किसी प्रकार का कंट्रोवर्सी नहीं रहे, सभी मिलकर विद्यालय के हित में, छात्र हित में कार्य कर सकें। बरसात के बाद इन दिनों अस्पतालों में मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। इसके चलते सरकारी अस्पतालों में मरीजों की संख्या में इजाफा हो गया है। इसको देखते हुए सूरसागर विधायक सूर्यकांता व्यास ने शहरी स्वास्थ्य केंद्र सुभावतों की ढाणी का शुक्रवार को निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान सामने आया कि अस्पताल में दिनों दिन मरीजों की ओपीडी बढ़ रही है। ऐसे में अस्पताल अब छोटा पड़ने लगा है। इससे यहाँ आने वाले मरीजों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर विधायक ने जल्द ही इसके विस्तार के साथ ही यहाँ की समस्याओं के समाधान करने का आश्वासन दिया। अव्यवस्थाएं बहुत थी, उनकी कुछ आवश्यकताएं थी, चादरें वगैरह, वो तो उनको मैंने दिलवा दी, और कुछ उन्होंने काम बताया था वो भी करवा दूंगी, हॉल बताया वो भी बढ़वा दूंगी। यहाँ सारा देख लिया काम, यहाँ पे भी चादरें वगैरह उपलब्ध जो करी है वो देख ली, सब व्यवस्थित ढंग से आई है, और मैंने उसको सब जांच लिया है, माल भी अच्छा है, सब चीज़ अच्छी है। जो कुछ भी इसमें कमी लगेगी और इनके जो कोई कार्य बाकी है वो पूरा कराने के लिए पूरा इनको सहयोग जो भी होगी आप पूर्ति करेंगे। अब हाउसिंग बोर्ड, सैटेलाइट हॉस्पिटल, चौपासनी हॉस्पिटल, चौपासनी डिस्पेंसरी और प्रताप नगर डिस्पेंसरी, जो भी अभी जीजी ने तौलिए वगैरह, चादरें वगैरह दिलाई, वो सब चेक कर रही हैं कि भाई चादरें कैसी है, क्या है, अच्छी है, सब देख के। जीजी हमेशा जनता के बीच में रहती है, जनता की जो भी दुविधा है उस दुविधा को पूर्ण रूप से खत्म करने की कोशिश करती है। कोरोना से बचाव के लिए चिकित्सा विभाग की ओर से इन दिनों वैक्सीनेशन शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसके तहत शुक्रवार को चौपासी हाउसिंग बोर्ड 10 सेक्टर स्थित सिंधु महल में कोरोना वैक्सीनेशन शिविर लगाया गया। सिंधी मेडिकल एंड वेलफेयर सोसाइटी के सहयोग से लगाए गए शिविर में बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों ने अपना वैक्सीनेशन कराया। यहाँ प्रथम और द्वितीय डोज के साथ ही बूस्टर डोज भी लगाई गई। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक घर घर तिरंगा अभियान को आगे बढ़ाते हुए डाक विभाग और सीआरपीएफ ने संयुक्त रूप से वाहन रैली निकाली। स्टेशन रोड स्थित डाक मुख्यालय से शुरू हुई तिरंगा रैली स्टेशन चौराहा होते हुए नई सड़क, पावटा, महामंदिर से दैजर स्थित सीआरपीएफ कैंप पहुंची। रैली में डाक विभाग के अधिकारी बीएस राजपुरोहित, सीआरपीएफ जोधपुर के ब्रिगेडियर अनमोल सूद के साथ ही डाक विभाग के कार्मिक व सीआरपीएफ के जवान शामिल हुए। सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट कपिल देव खंडल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए गए घर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के उद्देश्य से इस रैली का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि सीआरपीएफ द्वारा घर घर जाकर तिरंगा का वितरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री जो भारत के हैं, उन्होंने जिस तरह से एक अभियान चलाया घर घर तिरंगा, उसी को सफल बनाने के लिए आरटीसी सीआरपीएफ जोधपुर तरफ से ब्रिगेडियर अनमोल सूद डीआईजीपी के मार्गदर्शन में डाकघर जो जोधपुर का है वहां से लेकर के सीआरपीएफ कैंपस तक तिरंगा रैली निकाली जाएगी और साथ ही घर घर तिरंगा वितरित किए जाएंगे, जिससे यह अभियान जो है सफलतापूर्ण किया जा सके और जो है देश के अंदर तिरंगे के लिए एक मान बढ़ाया जा सके। सूर्यनगरी में आयोजित किए जा रहे सावन उत्सवों के बीच सभी को इंतजार है शनिवार को होने वाले ब्लू सिटी सावन उत्सव का। चैनल 24+ न्यूज की ओर से शास्त्री नगर स्थित डेजर्ट डेस्टिनी रिजॉर्ट में शाम 4 बजे से शुरू होने वाले इस सावन उत्सव में महिलाएं सावन की मस्ती में सराबोर नजर आएंगी। राजस्थान पत्रिका और डे नेटवर्क के सहयोग से आयोजित होने वाले सावन उत्सव में मिस एंड मिसेस सावन, डांसिंग क्वीन, म्यूजिकल चेयर, तंबोला सहित अनेक कंपटीशन होंगे, जिनमें भाग लेकर महिलाएं आकर्षक उपहार जीत सकेंगी। इसके अलावा यहां लकी ड्रॉ भी निकाला जाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा सेल्फी पॉइंट भी होगा। उत्सव में गायिका नेहा हर्ष, डॉक्टर विजयलक्ष्मी गोयल, डांसर दीपिका सिंह और कालबेलिया कलाकार सीमा की अपने ग्रुप के साथ प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र होगी। सूर्य नगरी में खूब छाएगी सावन की मस्ती। चैनल 24+ न्यूज लेकर आया है ब्लू सिटी सावन उत्सव, जहां होंगी ढेर सारी मस्ती, मिस एंड मिसेस सावन, डांसिंग क्वीन, तंबोला और ढेर सारे कंपटीशन। आपके पास होगा आकर्षक गिफ्ट जीतने का मौका। फूड कोर्ट लकी ड्रॉ शनिवार 6 अगस्त शाम 4 बजे से एट डेजर्ट डेस्टिनी रिजॉर्ट, शास्त्री नगर पुलिस थाने के पास, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9928324422 और 9928026609।
16 से 18 सितंबर को जोधपुर में होने वाले नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस में सांस्कृतिक, व्यावसायिक, धार्मिक सहित कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश विदेश से हजारों युवा भाग लेंगे। इस कार्यक्रम के सफलतम आयोजन के लिए जीतो जोधपुर यूथ के अध्यक्ष गतिक भंडारी अपनी टीम नवदीप गुलेछा, आदित्य लोढ़ा, मृदुल सरेचा के साथ दिल्ली में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल, गजेंद्र शेखावत, अनुराग ठाकुर सहित कई मंत्रियों से मिले और कार्यक्रम में शामिल होने का आमंत्रण दिया। प्रतिनिधिमंडल में जीतो के उपाध्यक्ष महावीर चौधरी, यूथ चेयरमैन अपेक्स धीरज छाजेड़ भी शामिल रहे। रक्तदान के प्रति युवाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इंसानियत संस्थान की ओर से रविवार को महावीर कॉम्प्लेक्स में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर के आयोजक शुक्रवार को जिला प्रशासन के अधिकारियों से मिले और पैम्पलेट का विमोचन किया। इनका कहना था कि रक्त की एक एक बूंद का महत्व है। युवाओं को इसके महत्व से अवगत कराने के लिए इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, ताकि रक्त की कमी से किसी की जान न जाए। इंसानियत एक यूथ फाउंडेशन है। यूथ लोग हैं जो सारे सेल्फ फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें सभी यूथ जो नॉर्मली एक आप समझ लो कि कॉफी पे जो खर्चा होता है, उस खर्चे को बचा के हम लोग समाज हित में, समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य करने की सोच रहे हैं, इनोवेशन एंड न्यू थिंकिंग। तो इसी प्रोग्राम के तहत, इसी प्रोजेक्ट के बेसिस पे हम संडे को महावीर कॉम्प्लेक्स में ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हम इसमें फोकस कर रहे हैं फर्स्ट टाइम डोनर्स का, जिन्होंने कभी डोनेशन नहीं दिया है, और ब्लड डोनेशन से बड़ा कोई डोनेशन नहीं हो सकता, एक जीवन दान का है। तो हमको लोगों में ये यूथ में जो एक प्रथा चलती है या एक सोच चलती है कि ब्लड डोनेशन करने से इल इफेक्ट होते हैं, साइड इफेक्ट होते हैं, उसको मिटा के जागरूक करके हम ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे हैं। हमारे पास कम से कम अभी 300 से 400 रजिस्टर हो चुका है पहले से। उनको हम चाहते हैं कि वो आए और हमको प्रोत्साहित करें, मोटिवेट करें यूथ को, जोधपुर की यूथ को मोटिवेट करें। कोरोना के बाद अब राजस्थान में लंपी वायरस कहर बरपा रहा है। सैकड़ों की संख्या में गायों की मौतें हो रही हैं। बात जोधपुर की करें तो जोधपुर में फलौदी और उसके आसपास का इलाका सबसे ज्यादा संक्रमित है। बरसात का मौसम होने के चलते मक्खियां और मच्छरों की संख्या अधिक है और इसी के चलते संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। पशु चिकित्सा विभाग के डिप्टी डायरेक्टर अरविंद पवार ने बताया कि यदि कोई पशु संक्रमित हो जाता है तो उसे तुरंत अन्य पशुओं से अलग कर दें। कोशिश करें कि पशु बाड़ों में मच्छर मक्खियां कम हो। इसके लिए नीम के पत्तों और अन्य चीजों का धुआं करें। चिकित्सा विभाग के पास पर्याप्त दवाइयां हैं और उन्हें कुछ अन्य जिलों से भी दवाइयां मिली है। आपको बता दें कि इस बीमारी से ग्रसित जानवरों के शरीर पर सैकड़ों की संख्या में गांठ होती है। साथ ही तेज बुखार और मुंह से पानी टपकना शुरू हो जाता है। इन पशुओं को बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होती है। उसे चारा खाने और पानी पीने में भी परेशानी होती है। ये एक संक्रमण की बीमारी है जो मच्छर, मक्खी और जो आदि के काटने से सीधा संपर्क में आने से फैलती है। कम रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वाली गाय इसका ज्यादा शिकार हो रही हैं और उनकी मौतें भी हो रही हैं। बरसात का मौसम है, चारों तरफ हरियाली हो गई है। जानवर अपने यहाँ पर बाड़ों में रहने की आदत कम है, खुले में रखने की आदत ज्यादा है। हरा चारा है तो पशुपालक अपने पशुओं को बाहर चरने के लिए भेजते हैं और बरसात के कारण मक्खी और मच्छर काफी हो गए हैं और मक्खी और मच्छर ही इसका वेक्टर है जो एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलाता है। इस कारण से अभी बरसात के मौसम में इसका प्रकोप थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। प्रभावित पशु के लिए सबसे पहला जो अपना काम है, उस पशु को बाकी पशुओं से अलग कर दो, बिल्कुल अलग कर देना उस पशु को, ताकि उसके कारण दूसरे पशुओं में ना फैले। अलग करने के बाद भी अपने पास इतना बड़ा जगह नहीं होती है कि कांटेक्ट नहीं हो पाए, क्योंकि इसके लिए वेक्टर है मक्खी और मच्छर। तो मक्खी मच्छर एक जानवर दूसरे जानवर पर, तो उस चीज को खत्म करने के लिए उस जो बाड़ा है उसके अंदर सवेरे शाम नीम के पत्तों का धुआं, उसके अंदर कपूर की गोली डाल दें, गूगल डाल दें, ताकि क्या होगा कि वो मक्खी मच्छर वहां पर खत्म हो जाएंगे। तो जो प्रभावित जानवर है उसके ऊपर अगर मक्खी मच्छर नहीं बैठेंगे तो दूसरे पशु तक वो बीमारी को फैलने से बचाया जा सकेगा। लूणी क्षेत्र की समस्त गौशालाओं में जिला कलेक्टर के निर्देश पर लंपी स्किन डिजीज के चलते सघन निरीक्षण किया गया। लूणी उपखंड अधिकारी ने वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर राजकुमार माथुर के साथ अनेक गौशाला का निरीक्षण कर पशु चिकित्सा टीम को उपचार के लिए निर्देशित किया। वहीं गौशाला संचालकों को इस बीमारी से बचाव के लिए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। इसी तरह लूणी तहसीलदार मंजू देवासी ने भी अनेक गौशालाओं को निरीक्षण कर बीमारी से बचाव के बारे में जानकारी दी।
लूणी क्षेत्र के भाचरुना में लंपी स्किन बीमारी का प्रकोप गायों में देखने को मिल रहा है, जिसके चलते पशुपालकों को चिंता सताने लगी है। भाचरुना गांव के पशुपालक दिनेश बिश्नोई ने बताया कि गांव में पिछले 5 से 6 दिनों में लगातार गायों में लंपी स्किन वायरस बीमारी का प्रकोप दिनों दिन बढ़ रहा है। गौवंश इस बीमारी की चपेट, लेकिन कोई भी अधिकारी गांव में पशुओं की सुध लेने नहीं पहुंचा। यदि समय पर पशु चिकित्सक नहीं पहुंचे तो पूरे क्षेत्र में बीमारी फैलने का खतरा भी मंडरा रहा है। पशु चिकित्सक अधिकारियों को अवगत कराया, वो गांव का दौरा नहीं किया। उनके न आने से ये महामारी तेजी से फैल रही है। आज गांव के अंदर 60 से 70 पशुओं को लंपी स्किन वायरस से ग्रसित हो गई है और 10 से 15 गायों की हालत नाजुक स्थिति में है। 2 पशुधन का निधन भी हो चुका है। आज सुबह एडीएम साहब से भी बात हुई और उनसे अनुरोध किया गया कि पशु चिकित्सकों को गाँव में भेजें व किसान भाइयों को जागरूक करें। और ये जो भी पशु बीमार हो रहे हैं वो दुधारू पशु है, इससे ग्रामीण परेशान है। तो आज हम अनुरोध करेंगे कि पशु चिकित्सक जल्द से जल्द ग्राम में पधारें और इन बीमारग्रस्त गायों का इलाज करें। प्रदेश में लगातार गौवंशों में बढ़ रहे लिम्पी स्किन रोग से त्रस्त गायों का देशी इलाज से बेहतर उपचार हो रहा है। ऐसे में विश्व हिंदू परिषद का गौ सेवा विभाग सेवा कर रहा है। जिला गौ सेवा प्रमुख कृष्णा वैष्णव और महेंद्र सिंह गहलोत के नेतृत्व में 100 कार्यकर्ताओं की 10 टोलियां बनाकर जिले की गौशालाओं और क्षेत्रों में बीमार गौवंश तक पहुंच रही हैं। डॉक्टर रूपाराम सिरवी ने बताया कि देशी इलाज इस समय बहुत कारगर साबित हो रहा है। राजकीय पशु चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एलपी व्यास और डॉक्टर महेश सोलंकी के मार्गदर्शन में उपचार व उचित खान पान से गायों की देखभाल की जा रही है। वर्तमान में जो एक भयंकर लिम्पी नाम की बीमारी है जो गौ माता को परेशान कर रही है, स्थिति ऐसी है कि देख के आंखों में अश्रुधारा बह रही है। लिम्पी नाम की बीमारी से गौ माता परेशान है। घर घर और हर मोहल्ले में फिटकड़ी का पानी का छिड़काव स्प्रे किया जा रहा है और औषधि के रूप में दवा बनाकर ये लापसी बनाकर गौ माता को खिलाई जा रही है। विश्व हिंदू परिषद द्वारा सभी प्रखंडों में ये सेवा कार्य निरंतर चलेगा। गौ माता की रक्षा हो और राष्ट्र की रक्षा हो, इस संकल्प को लेकर बजरंग दल सेवा विभाग के माध्यम से ये कार्य निरंतर करेगा। लंपी स्किन डिजीज को देखते हुए विश्व हिंदू परिषद ने गायों की रक्षा का बीड़ा उठाया है। विहिप के जोधपुर विभाग मंत्री राजेश दवे ने बताया कि आयुर्वेदिक काढ़ा बनाकर गायों के त्वचा पर लगाने या स्प्रे करने से स्किन डिजीज संबंधित बीमारी पर नियंत्रण पाया जा सकता है। साथ ही विशेष प्रकार के औषधि युक्त लड्डू बनाकर गायों को खिलाने से इस बीमारी को रोका जा सकता है। उन्होंने आमजन से अपील की कि गायों में होने वाली इस बीमारी की रोकथाम के लिए आगे आए। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे चालिया महोत्सव के तहत निकाली प्रभात फेरी। बने रहिए इस बुलेटिन के साथ। जोधपुर ब्रांच हरनाथ टावर फर्स्ट फ्लोर PWD रोड रिक्तिया भैरोजी चौराहा के पास जोधपुर। कॉन्टैक्ट 7428790081 7728891256। बसते हैं दिल में हमारे वो उनके हंसी जज्बात, जैसे गहनों में जड़े झिलमिल जवाहरात, हाँ झिलमिल जवाहरात। आकर्षक ऑफर, डायमंड की वैल्यू पर 20% तक की विशेष छूट। Ashok Jewels, gold, diamond, precious and semi-precious gemstone jewelry. Ashok Jewels at 3rd A Road, सरदारपुरा जोधपुर। हमेशा वही चमक, वही बात और वही उनका साथ। जैसे गहनों में जड़े झिलमिल जवाहरात।
रूखी सूखी काटी काटी या त्वचा हो बेहाल, गांधी सनगार्ड वैसलीन कर दे रे कमाल। ये गांधी सनगार्ड वैसलीन हाँ है ये बेमिसाल। अरे सुनते हो, आज मैं ये गांधी वैसलीन लेकर आई हूँ। बस लाल ढक्कन देख कर ले आई ना डुप्लीकेट। डुप्लीकेट कैसे होगा? गांधी परफ्यूमरी की विटामिन ई युक्त गांधी वैसलीन जेली, ग्लिसरीन, गुलाब जल और लिप गार्ड को उनका लेबल और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क देख कर ही लाना चाहिए। जो इस पर नहीं है, गांधी परफ्यूमरी सन 1962 से विश्वसनीय और लैब टेस्टेड भगवान गांधी का प्रसिद्ध सनगार्ड वैसलीन। गांधी सनगार्ड से मिलते जुलते डुप्लीकेट वैसलीन खरीदकर थोड़े से फायदे के लिए भयंकर चर्म रोग की बीमारी लेना कहाँ की समझदारी है। प्रसिद्ध भजन गायिका सरिता जोशी की स्वरबद्ध भजनों की प्रस्तुति देखिए भाव सरिता, सुबह 6:30 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ चैनल 24+ न्यूज और मनोरंजन चैनल पर। दुर्गा साड़ीज, बढ़िया क्वालिटी वाजिब दाम दुर्गा, जहां आपको मिलेगा सावन की लहरिया साड़ीज का नया कलेक्शन। दुर्गाज वैवाहिक कलेक्शन, डिजाइनर साड़ियाँ, हैवी वर्क की साड़ियाँ, ब्रांडेड कंपनी की साड़ियाँ, फैंसी डिजाइनर साड़ियों का एक्सक्लूसिव शोरूम। दिल की जुबां कहती है दुर्गा, खुशियों और रंगों से भरी हुई उम्मीदों पर खरी उतरती हुई, भरोसे और प्यार से भरी दुर्गास, हमेशा के वादों से लिपटी हुई दुर्गास, प्रथम ए रोड, सरदारपुरा, जोधपुर। मोबाइल नंबर 8890026334। मुथूट फाइनेंस लोन एट होम सर्विस पर कॉल कीजिए, पाइए गोल्ड लोन एट होम। घर बैठे बैठे तुरंत 1-800-313-1212 पर फोन लगाइए और लाइफ में आगे बढ़िए। शालबी हॉस्पिटल अहमदाबाद से प्रशिक्षित कूल्हा इन घुटना जोड़ प्रत्यारोपण के विशेषज्ञ डॉक्टर अमित शर्मा की नियमित सेवाएं अब गोयल हॉस्पिटल में। चिरंजीवी एवं RGHS योजना के तहत ऑपरेशन की निःशुल्क सुविधा। OPD सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक। गोयल हॉस्पिटल, रेजिडेंसी रोड, जोधपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 8769707913। प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़, लक्ष्मी तातेड़ ज्ञान मंदिर। महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ द्वारा रचित आध्यात्मिक वैज्ञानिक प्रवचन, शोध ग्रंथ, आर्टिकल्स, कोटेशंस इत्यादि का विस्तृत संसार। प्रोफेसर डॉक्टर सोहनराज तातेड़, लक्ष्मी तातेड़ ज्ञान मंदिर में विजिट करिए और अपने ज्ञान का विकास। ज्ञान मंदिर में एंट्री के लिए लॉग इन करें www.drsohanrajtate.com। आप YouTube पर भी देख सकते हैं प्रवचनों की विस्तृत श्रृंखला। जय अम्बे टेक्सटाइल्स,
रेमंड 27 नई सड़क जोधपुर। राखी के शुभ अवसर पर 50% तक की विशेष छूट। रेमंड जेहेम स्ट्रीट, ऑक्समबर्ग, OCM पार्क्स, पार्क एवेन्यू, कलर प्लस, लिनन 100% कॉटन के शर्ट्स, ट्राउजर्स, जींस, टी शर्ट, कुर्ता पजामा, मोदी कोटी और एक्सेसरीज का नया कलेक्शन। तो आज ही पधारे जय अम्बे टेक्सटाइल्स, रेमंड 27 नई सड़क जोधपुर। फोन नंबर 0291 2610 8441940256। माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की आम जन को सौगात। प्रशासन शहरों के संघ अभियान अब 31 मार्च 2023 तक जोधपुर विकास प्राधिकरण के शिविरों में करवाएं विभाग से जुड़े अपने काम। पट्टा बनवाना हो या कोई अन्य कार्य, शिविर में करवाएं सुगमता से काम और उठाएं सरकार की छूट का लाभ। जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर। महर्षि दधीची महिला महाविद्यालय, टॉप इमर्जिंग गर्ल्स कॉलेज ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। एडमिशन ओपन। BSc, BA, BCom, सेफ एंड सिक्योर गर्ल्स हॉस्टल, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। महर्षि दधीची महिला महाविद्यालय, सेक्टर 2, मधुबन हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर। फोन नंबर 0291 272 1293, मोबाइल नंबर 9414132967। नथमल ब्रांड किशन राखियां, जहां मिलेगी फैंसी एंड नॉवेल्टी राखियां, मोतियों की कलात्मक राखियां, ग्लास बीड्स की राखियां, भाई भौजाई की विशेष राखियां, सिल्वर प्लेटेड मेटल की राखियां, भाभी की चूड़ा राखियां, बच्चों के लिए लाइट व कार्टून की राखियां, स्वतंत्रता दिवस की तिरंगा राखियां, प्योर चांदी की राखियां। सिर्फ होलसेल व्यापारी ही संपर्क करें। नथमल राखी, सरस्वती टावर, पन्ना, निवास रोड, घंटाघर, जोधपुर। मोबाइल नंबर 9829027481। नमस्कार, मैं ज्ञानेंद्र कुमार जैन, अध्यक्ष राजस्थान मर्दया ग्रामीण बैंक, आप सबका आभार व्यक्त करता हूं कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में हमारे बैंक ने बहुत उत्कृष्ट परिणाम दिए हैं। और इसी के साथ मैं आप सबको सूचित करना चाहता हूं कि हमने शुरुआत की है बिजनेस लोन में आने की। तो MSME को बढ़ावा देने के लिए और साथ ही आज़ादी के अमृत महोत्सव को बहुत ही उत्कृष्ट तरीके से मनाने के लिए हमारा बैंक तैयार है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी सारी आवश्यकताएं, चाहे व्यापारिक हो, कृषि हो, चाहे पर्सनल नीड हो, आइए राजस्थान मर्दया ग्रामीण बैंक आपके लिए सदैव तत्पर है, हमेशा की तरह। धन्यवाद। SP टेलर एंड कट पीस स्टोर, शूटिंग व शर्टिंग के कपड़ों का शोरूम, जहां रेमंड, रीड एंड टेलर, डोनियर, विमल एंड कॉटर, सेंचुरी के सभी मिलों की शूटिंग व शर्टिंग का शानदार कलेक्शन, परफेक्ट टेलरिंग और वाजिब दाम, सूट व कोटी के स्पेशलिस्ट। तो आज ही पधारे SP टेलर एंड कट पीस स्टोर, बालाजी रोड, कुम्हारों की बगीचे के पीछे, मसूरिया, जोधपुर। मोबाइल नंबर 9829029894। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरें धार्मिक। चौपासी हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 4 स्थित झूलेलाल महल में चालिया महोत्सव मनाया जा रहा है। शुक्रवार को राम तोलानी और पूनम मोतियानी की अगुवाई में निकाली गई प्रभात फेरी विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी। प्रभात फेरी का पार्षद नरेंद्र फतानी, सुनील संवानी, राजू संवानी, किशोर चंगुलानी, मोहित केशवानी सहित सिंधी समाज के लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। खुलिया साई कमर राम जा खुलिया साई कमर राम जा धार्मिक खबरों में ही सावन मास में इन दिनों शहर के मंदिरों में विशेष आयोजन हो रहे हैं। अरोड़ा खत्री नागौरी समाज के घास मंडी स्थित श्री दरियाव जी मंदिर में हर शुक्रवार को भव्य फूल मंडली और महाआरती का आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में अरोड़ा खत्री समाज के लोग शामिल होते हैं।
घास मंडी दरियाव जी के मंदिर में भव्य फूल मंडी का आयोजन किया गया है। आप सभी दर्शनार्थी जरूर पधारें। हर साल हर सावन हर शुक्रवार को यहाँ पे फूल मंडी की जाती है और इस बार भी इसी तरीके का आयोजन किया गया है। चारों शुक्रवार अलग अलग ग्रुप मिलकर के यहाँ पे फूल मंडी का आयोजन करते हैं और पिछले 3 दिन से हमारे सारे ग्रुप वाले इसी की तैयारी में लगे हुए हैं। ये संपूर्ण हो पाया है सारा फूल मंडी का कार्यक्रम। सावन मास में शिवालयों का नजारा कुछ अलग ही नजर आ रहा है। शिवालयों में अभिषेक, रुद्राभिषेक सहित विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं। शिवालयों की बात हो और पाली जिले के सादड़ी स्थित श्री परशुराम महादेव मंदिर की बात न हो, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ सावन के सोमवार सहित अन्य दिनों में भी भक्तों का सैलाब उमड़ता है। आइए आपको इस प्रसिद्ध महादेव मंदिर की आरती के दर्शन कराते हैं। यहाँ महादेव के जयकारों के बीच प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं। इन दिनों जैन साधु संत शहर के अलग अलग स्थानों पर चातुर्मास कर रहे हैं। इसके तहत नागौरी गेट स्थित श्री मूताजी मंदिर तीर्थ में 7वीं स्नेहझरा चातुर्मास के तहत जैन समाज के लोगों को अपने प्रवचनों से लाभान्वित कर रही हैं। शुक्रवार को उन्होंने अपने प्रवचनों के माध्यम से कहा कि अहंकार को त्याग कर हमें परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। जब तक हम अहंकार को नहीं त्यागेंगे तब तक हम वचन कर्म से आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। कार्यक्रम में ट्रस्ट के अध्यक्ष अजय मेहता, सचिव पवन मेहता, उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह मेहता, चंचल कुमार मूथा, संजय मेहता, संदीप मेहता, नरेंद्र लुंकड़ इत्यादि अनेक भक्तजन मौजूद थे। यहाँ चातुर्मास के तहत 9 दिवसीय नवकार मंत्र पूजन कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है। परमात्मा की पूजा भी है, अहंकार है, सब है और इसीलिए जो रिजल्ट आना चाहिए वो रिजल्ट आज तक नहीं आया। अहंकार छोड़े बिना, अहंकार को त्यागे बिना करा हुआ कोई भी धर्म आराधना आत्मा के लिए कारीगर नहीं बन सकती। पुण्य उसकी करेगी, पुण्य बढ़ाएगी, लेकिन वो शुद्ध पुण्य नहीं बढ़ाएगी। पुण्यानुबंधी पुण्य नहीं बढ़ाएगी। जब तक मन वचन काया की एकाग्रता नहीं बनती तब तक ना तो निर्जरा होती है और ना पुण्यानुबंधी पुण्य का उपार्जन। बात मौसम की। प्रदेश में मानसून सक्रिय है। इसके चलते जोधपुर जिले के ग्रामीण इलाकों के साथ ही प्रदेश के अन्य जिलों में बारिश का दौर जारी है। वहीं जोधपुर में शहरवासियों को बारिश का इंतजार करना पड़ रहा है। शुक्रवार को भी उमस ने शहरवासियों को परेशान किए रखा। ऐसे में शहरवासी उमस से काफी परेशान नजर आए। हालांकि शाम होते होते आसमान में बादल छा गए। इससे शहरवासियों को गर्मी और उमस से थोड़ी राहत मिली। शुक्रवार को शहर का अधिकतम तापमान 34.8 डिग्री, न्यूनतम तापमान 27.2 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं अधिकतम आर्द्रता 94% और न्यूनतम 58% रही। ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश से किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। प्रदेश के कई जिलों में बारिश का दौर जारी होने से किसान दिन रात खेती के काम में जुटे हुए हैं। चलते चलते एक बार फिर नजर खास खबरों पर। जोधपुर में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। वैभव गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेसी नेताओं कार्यकर्ताओं ने दी गिरफ्तारी। 300 सीसीटीवी फुटेज और 1100 किलोमीटर पीछा कर पकड़ा गया शातिर नकबजन। हवाई मार्ग से जोधपुर आकर भी कर चुका है नकबजनी। जोधपुर जयपुर हाईवे पर हादसा। अचानक मुड़े डंपर में घुसी कार, 2 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती। रेलवे महाप्रबंधक का जोधपुर दौरा। वातानुकूलित टीटीई रेस्ट हाउस का किया उद्घाटन। बैठक में दिए निर्देश। खरबूजा बावड़ी पहुंचे जिला कलेक्टर। जल भराव की समस्या को लेकर क्षेत्रवासियों में आक्रोश। और ब्लू सिटी सावन उत्सव का काउंटडाउन। महिलाओं के लिए होंगे अनेक कंपटीशन। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पल पल के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए चैनल 24+ न्यूज के साथ। दीजिए अब इजाजत। नमस्कार।